नमस्कार, आप देख रहे हैं मां खबर। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नदीम हसन। चुनाव का दौर जो है बिल्कुल जब से ऐलान हुआ है तब से तमाम प्रतिनिधि जो है वो जनता के बीच में जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। वैसे इमामगंज और डुमरिया जो है 8वें चरण में चुनाव होना है, ऐसे में तमाम प्रतिनिधि जो है वो अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच में जन समर्थन के लिए जा रहे हैं और अपने अपने वोटरों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं वर्तमान में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 से बात करने के लिए रिजवान खां मौजूद है। और एक बार फिर से जिन्होंने अपना उपलब्धि यहाँ पर डुमरिया में दिखाया है, जिस तरीके से काम किए हैं और जिस तरीके से इनका समाज के प्रति जो जुझारूपन रहा है, वो एक बार फिर से तैयार है अपने जनता को सेवा करने के लिए। लेकिन मैं इनसे बात करूंगा कि 5 साल में क्या कुछ हुआ डुमरिया प्रखंड में और इनके क्षेत्र में, और इस बार जब फिर से एक बार जो जिला परिषद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस बार इनका क्या मनसा होगा। सबसे पहले सर, महाखबर में स्वागत है आपका। लगातार आपने 5 साल जिला परिषद में आप जीते हुए उम्मीदवार रहे हैं, बहुत अच्छा आपका 5 साल बीता और हर जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो हर कोई आपका नाम ले रहा है। आपने क्या 5 साल में छाप छोड़ा जो आज जनता आपके प्रति जो है बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है, आपको एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पे देखना चाह रही है। देखिए, सबसे पहले 15 साल बनाम 5 साल जी। 2001 से जिला परिषद का चुनाव हो रहा है जी। इससे पहले 3 जिला परिषद रहे, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं जी। और चौथी बार में मैं निर्वाचित हुआ 2016। तो आप जो 15 साल जिला परिषद रहे उसका भी आप मूल्यांकन कीजिए और 5 साल जो हम जिला परिषद रहे आप उसका मूल्यांकन कीजिए क्षेत्र। सबसे पहले हमने लोगों से वादा किया था, चुनाव जीते थे तो हमने लोगों से वादा किया था। हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था तो हमने कहा था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो जी यहाँ पर की मूल समस्या है, विकास से जुड़ा हुआ जो मामला है, हम उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। और मैं समझता हूँ कि 99% नहीं 100% हम कह सकते हैं कि जो हमने जनता से वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। सबसे पहले जो यहाँ पर समस्या थी हमारे पंचायत में, वो पेयजल की समस्या थी। आप नारायणपुर में जाकर के देखिए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, यहाँ पर दामाद भी आते थे तो रात में पानी भरने के जाते थे मदरसा कुआं। मस्जिद में एक मदरसा कुआं था, वहीं पर पानी भरने के लिए जाते थे। 1/2 किलोमीटर तक जमीन के अंदर कहीं पानी नहीं था। और लोगों ने चुनाव में हमसे कहा था कि अगर आप चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए नारायणपुर पंचायत के लिए कि जो यहाँ पर पेयजल की समस्या है इसको आप शॉर्ट आउट करवाइए। हमने विधान परिषद में माननीय संजीव श्याम सिंह जी से क्वेश्चन करा करके, क्योंकि नियम जो बना था, नियम ये बना था कि जहाँ महादलित का टोला वहीं से शुरुआत करना। तो हमारा जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 आ रहा था, ये बहुत पीछे नंबर इसका आ रहा था। हमने विधान परिषद में इसके लिए क्वेश्चन करवाया और क्वेश्चन करवा करके माननीय मंत्री ने नियम को बदलते हुए और ये एक आदेश निर्गत किया कि वहाँ पर जहाँ पर पानी की घोर समस्या है वहाँ पानी की व्यवस्था किया जाए। और पहली बार जो नियम बना था नल जल योजना के तहत, उसमें यह था कि जिस वार्ड में काम होगा उसी वार्ड में बोरिंग करके पानी सप्लाई देना। लेकिन हमारे ही द्वारा जो क्वेश्चन कराया गया, उस क्वेश्चन से नियम को बदला गया कि अगर उस वार्ड में पानी नहीं है तो आप दूसरे वार्ड से भी ला करके पानी दे सकते हैं। और उसके बाद हमने आज वहाँ पर लोगों को आप जाके देख सकते हैं, सभी लोगों को घर घर में नल और जल से पानी मिल रहा है। इसी तरीके से अदर पंचायत में भी जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी, डुमरिया में भी थी, वहाँ पर भी मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। और दूसरी जो समस्या यहाँ पर मुख्य समस्या थी, आपने देखा होगा क्योंकि आप लोकल हैं, यहाँ पर नारायणपुर पुल यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, बिल्कुल बैठ चुका था। यहाँ पर नारायणपुर पुल की एक घोर समस्या हो रही थी। जैसे ही मैं चुनाव जीता, यहाँ की जनता ने हमसे डिमांड किया नारायणपुर पुल के लिए और हमने उसको भी विधान परिषद में क्वेश्चन करवा करके और उसको 6 से 8 महीने के अंदर में हमने नारायणपुर पुल की स्वीकृति दिलवाया और उसका काम करवाया जो आपके सामने। इसी तरीके से
एक पीपलवार रोड है यहाँ 1.5 किलो, जो महादलित के टोला में जाता है पीपलवार रोड, वहाँ पर बड़े पैमाने पर महादलित की आबादी है। तो चुनाव में हमने वहाँ पे वादा किया था, कोई भी नेता, बड़े बड़े नेता आए आश्वासन देते रह गए, आज भी वो रोड कच्ची था। और हम कोई बड़ी बात नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने प्रयास से, हम समझते हैं कि मेहनत अगर किया जाए तो कोई भी काम संभव है, असंभव नहीं है। तो हमने प्रयास किया और मेहनत किया, और मेहनत करके पीपलवार रोड की स्वीकृति दिलवाया। आज देखिए वो रोड बन के तैयार है वहाँ। उसी तरीके से सिमरी में एक पक्की रोड है, यहाँ कोठी जाते हैं आप, कोठी मोड़ से, जसवाडी मोड़ से सिमरी जाता है, जो नारायणपुर जा करके आपको पंचायत भवन में रोड मिल जाती है। वहाँ पर हमने रोड की स्वीकृति दिलवाया, वो भी रोड बन के तैयार है। यहाँ चोन्हा पिकेट से डौना नाला तक कोठी जो है 2 प्रखंड को, इमामगंज प्रखंड और डुमरिया प्रखंड, दोनों प्रखंड को ये पथ जोड़ती है। बल्कि 2 प्रखंड नहीं कहिए, 2 स्टेट को ये प्रखंड जोड़ती है। यहाँ से जो गाड़ी चलती है तो डाल्टनगंज तक गाड़ी जाती है। तो हमने यहाँ पर एक समस्या आ रही थी कि जो ड्रोना पुल था वो आधा इमामगंज प्रखंड में पड़ता था और आधा पार्ट जो था तो डुमरिया प्रखंड में पड़ता था। लेकिन हमने उसको भी क्वेश्चन करवा करके विधान परिषद में और मेहनत करके, प्रयास करके उसकी भी स्वीकृति लिया। यहाँ से रोड डौना तक, डौना पुल जो आज ढला गया है, एक गरीब पुल में काम लगा हुआ है, इस रोड में भी काम लगा हुआ है, समझा कि नहीं। तो हमने यहाँ पर बड़े पैमाने पर विकास का काम किया। और एक समस्या यहाँ पर जो आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या वो सिंचाई की। लोग हमेशा, हम जब भी आते थे तो लोग यहाँ पे बोलते थे कि सिंचाई की यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा इलाका जो है सो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ का जो पानी गिरता है सब इधर उधर बहता है। अगर यहाँ पर चेक डैम वगैरह की व्यवस्था किया जाए तो यहाँ के किसानों को एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी। तो हमने 2 बांध, जो एक मनी बांध है, मनी बांध बागपुर में है, बागपुर में मनी बांध लगेगा, वहाँ से पानी जो है सो स्टोर करके वहाँ से सप्लाई देगा। जो पानी आपको कोयली की नारायणपुर तक आएगा, कम से कम हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई उससे होगा। ये तो सर आपका 5 साल का उपलब्धि रहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। यही नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नारायणपुर पंचायत में किया, हमने 5 पंचायत में किया। इसी तरीके से हमने अभी 2 बांध की स्वीकृति लिया, टेंडर भी उसका हो गया। जैसे ही बरसात खत्म होगा, दोनों बांध, 3 बांध किया है यहाँ पर, तीनों बांध में काम लग जाएगा। मनी बांध, गोवर्धाहा बांध और भड़गी बांध, तीनों बांध में काम लग जाएगा। और उसके बाद हमने हर पंचायत में, कोलूबार में हम गए, वहाँ पर लोगों ने डिमांड किया। देखिए अभी वहाँ कोलूबार में भी रोड 1.5 करोड़ रुपए का रोड बन रहा है, वहाँ पे भी काम लगा हुआ है। भंगिया अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, भंगिया पुल डुमरिया लोग से भंगिया 1 घंटे में जाते थे, अब 15 मिनट और 10 मिनट में जा रहे हैं लोग। रोड, पुल और कपसा पुल, जाके कपसा में पुल देखिए। मैंने भंगिया के लोगों को दिल कैसे आपने जीता सर? वहाँ जिस तरीके का सैलाब आपके प्रति बहना, क्या किए आप वहाँ पे? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब यहाँ पर लोग चुनाव जीतते हैं, कोई भी आदमी, जिला परिषद हो या वार्ड सदस्य, मुखिया तो पंचायत के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए उनसे मुलाकात, बात पंचायत समिति या वार्ड सदस्य होती रहती है। लेकिन जिला परिषद को स्पेशल समय निकाल करके दूसरे पंचायत में भ्रमण करना पड़ता है। तो हम जब चुनाव जीते थे, तो चुनाव जीतने के बाद भंगिया में हमको वोट बहुत कम आया था, लेकिन हमने जाकर के वहाँ के लोगों को कहा था कि आप ये मत समझिएगा कि हम वोट नहीं दिया है तो हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, उसमें हम पीछे रहें। आप जरा सा भी बेसंकोच अपनी समस्या मेरे नजदीक रखिएगा। और हम चुनाव जीते हैं तो 50,000 जिला परिषद का जो होता है, 50,000 मतदाता होते हैं। तो हम कहा कि 50,000 मतदाता के हम प्रतिनिधि हैं। हम किसी, जो हमको वोट दिए थे हम उनके भी प्रतिनिधि हैं, और जो हमको नहीं दिए थे हम उनके भी प्रतिनिधि हैं। तो हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो समाज के भी लोग आए और जिस तरीके की समस्या लेकर के आए, हमने उनका काम करने का काम किया। जहाँ तक भंगिया का सवाल है, भंगिया देखिए झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है और बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था भंगिया। तो भंगिया में वहाँ पर हम
कंटिन्यू जाते रहें, समझाने मिलते रहें लोग से। वहाँ पर जो पैरवी की समस्या थी, जमीन उमीन का विवाद था, कई तरह का विवाद था, उसको हमने शॉर्ट आउट करने का काम किया। और विकास से संबंधित जो भी लोगों ने हमारे नजदीक प्रस्ताव लेकर के आए, कुछ रोड लेकर के आए, कुछ पुल लेकर के आए, तो रोड पुल को हमने बनाने का काम किया। जितने लोगों ने भी हमको जहाँ पर बताया ये समस्या है, ये काम है, अभी हमने वहाँ पर देखा होगा, आप गए होंगे बड़का केवला से आते हैं तो एक नदी पड़ती है, और वो बड़का केवला से एक रोड आती है, करीब 1 किलोमीटर रोड है। तो वो रोड की भी स्वीकृति मैंने दिलवाया, उस पुल की भी स्वीकृति मैंने दिलवा दिया। बहुत अधिक जगह होगा, उसका भी काम लगेगा। और भंगिया का रोड पुल, फिर और जो लिंक रोड था अंदर में, जो गांव के अंदर में जो रोड था, वहाँ पर भी लोगों ने हमारे नजदीक समस्या रखा, तो हम उनको अपने फंड से, अपने निजी फंड से हम वहाँ पर रोड बनाने का काम किया। एक बार फिर से सर, आपने जिला परिषद के लिए कमर कस लिए हैं और आपके बीच में करीब 12 से 15 उम्मीदवार सामने मैदान में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, हम अपने विकास के मुद्दे, चूंकि आप हमको यही तो बात है, हम यही बात आपसे पहले बोला कि 15 साल बनाम 5 साल, तो हम अपने विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं कि आपको विकास चाहिए कि विनाश चाहिए। अगर आपको विकास चाहिए तो आप दोबारा रिजवान खान को लाइए। और हमने जो पहले विकास किया, रोड पुल, आज आप नारायणपुर पंचायत में घूमिए, एक भी रोड और पुल मेरे यहाँ बनाने के लिए नहीं है। सारा रोड और पुल हमने बना दिया। सिंचाई का भी हमने 3 बांध यहाँ पे कर दिया। अगला जो हमारा मिशन है, हमने लोगों को बोला है, अभी आपने कोरोना काल में देखा है किस तरीके से लोगों ने झेला है, हम भी उसके भुक्तभोगी हैं, हमारे घर के लोग भी भुक्तभोगी हैं। और यहाँ पर जनता ने बड़े पैमाने पर जो झेला है उसको हमने महसूस किया है। और हमने इस बात तय किया है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हमारी पहली जो प्राथमिकता होगी वो स्वास्थ्य से जुड़ी होगी। हम एक हॉस्पिटल यहाँ पर बनाएंगे, बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। और 5 पंचायत, जो मेरा 5 पंचायत है, हम 5 पंचायत में अपना निजी फंड से, हम अपना निजी फंड से एक एम्बुलेंस देने का काम करेंगे हर पंचायत। ये स्वास्थ्य और शिक्षा और सिंचाई, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा का भी स्तर नीचे काफी गिरता जा रहा है, आप महसूस किया होगा। हम इसको में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारी जो है तो दूसरी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य, दूसरी प्राथमिकता शिक्षा, और तीसरी प्राथमिकता जो है जहाँ पर सिंचाई, किसानों के लिए हम जो है सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। हर एक कट्ठे को हम, जहाँ जिसको 5 कट्ठा भी जमीन है, उसको भी हम सिंचाई का पानी देने का काम करेंगे। और आप लोग का दुआ रहा, आप लोग का जनता का आशीर्वाद मिला, तो ये 3 प्राथमिकता है हमारी चुनाव। ये 3 काम हम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है वो है मान सम्मान, सुख दुख में गरीबों का साथ देना। अब जैसे देखिए, अब पता कर लीजिए, जनता से मिलिए और पूछिए, यहाँ पर लोगों की तबीयत खराब होती है। मेडिकल की व्यवस्था तो आप जानते हैं क्या रहती है, मेडिकल में लोग जाते हैं पड़े में। लेकिन मेरे क्षेत्र का अगर कोई भी आदमी चला गया तो हम फौरी मेडिकल में, चाहे अगर हम अवेलेबल रहें तो हम स्वयं जाते हैं, और अगर अवेलेबल हम नहीं रहे, पटना में रहें या कहीं बाहर रहें, गया से बाहर रहें हम, तो हम जो है सो फोन पर सुपरिटेंडेंट से, हम चूंकि हम सभी लोगों से, पदाधिकारियों से हम अपना अच्छा रिलेशन और संबंध बना के रखते हैं। ये शुरू से मेरा रहा, समझाने, हम बहुत दिनों से IAS IPS के बीच में रहे हैं और मेरा एक संबंध रहा है, और हम संबंध बना के रखते हैं। और अगर इन केस कोई पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो 3 दिन भी पैरवी कीजिए तो टहलाते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो ऐसी हालात में हम उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं। और हम डायरेक्ट विधान परिषद में क्वेश्चन करवाते हैं, और क्वेश्चन करवा के हम सरकार से इसका जवाब मांगते हैं कि आखिर पदाधिकारी इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो कोरोना काल में सर, क्या जो स्थिति गुजरा, जो कोरोना से लोग गुजर रहे थे, काफी परिस्थितियां जो बिल्कुल चरम सीमा पर थी, किसी के पास मूलभूत सुविधा नहीं थे, खाने के लिए चावल राशन वगैरह नहीं था, दूर से लोग आ रहे थे, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा था, वेतन नहीं था, तो इनके बीच में आपका किस तरीके का मदद रहा जनता के लिए? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा मर्ज था कि हर एक दूसरे से, यहाँ तक कि बाप बेटे को भी कहा जाता था कि डिस्टेंस बना के रहे। हम लोग डिस्टेंस बना के तो रह रहे थे, एहतियात बरत रहे थे। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हम नाम बताते हैं,
भंगिया में एक राम अंसारी कर्मा गांव के रहने वाले हैं, भंगिया पंचायत। ये लोग करीब 100-150 लोग भवंडी में मुंबई में रहते हैं। वहां पर ये लोग फंसे हुए थे कोरोना काल में, और वहां से लोगों ने हमको फोन किया कि सर हम लोग यहाँ पर बहुत परेशानी में हैं, और एक आध दिन में अगर यहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था नहीं किया गया हम लोग के लिए तो हम लोग भूखमरी के शिकार बने। तो भाई बॉम्बे जैसे शहर में मदद करना ये तो मेरे पास की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने अजीज परिवार अगर कहीं पर रहते हैं तो उनसे उम्मीद रहती है, और इसी उम्मीद को लेकर के हम अपने गार्जियन चचा जान अली खान साहब को हमने फोन किया और कहा कि देखिए मेरे पंचायत के मेरे क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और मदद की दरकार है उनको, और वो भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। अगर उनको अति शीघ्र मदद नहीं दी गई तो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और उससे उनकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने वहाँ के वार्ड काउंसलर से संपर्क किया और कांग्रेस पार्टी के एक जिला अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किया और कहा कि भाई हमारे इलाके के लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, इस तरीके की मुसीबत में है, इस तरीके की परेशानी में है और हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा रिलेशन है, संबंध पुराना, आज मदद की जरूरत है, आप हमारे लोगों की मदद कीजिए। आप उन लोग से जा करके पूछ लीजिए भंगिया में वो सारे लोगों को वार्ड काउंसलर जो थे वहाँ राशन पानी सब लेकर के सारी सुविधा सामग्री लेकर के गए, और जब तक उन लोग लॉकडाउन में फंसे रहे तब से तब तक उन लोग को राशन पानी मिलता रहा, खाने पीने का सारा सहूलियत मिलता रहा। अब बात आती है क्षेत्र की, तो क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग थे, जो प्रॉब्लम में थे, जो परेशानी में थे, उनसे राब्ता मेरा बराबर बना रहा। मेरा मरहूम भाई भी बनाए रहा अपने पंचायत में, और हम लोगों ने जहां भी देखा कि वैसी जरूरत है तो हम लोगों ने लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया। जहां तक इलाज की बात होती है तो इलाज तो खैर आप समझ रहे हैं कि हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था थी और क्या हालात थी, लेकिन उसमें भी जहां तक मुमकिन हुआ हम लोगों ने लोगों की मदद किया। मेडिकल में जो इलाज हो सका या जहाँ पर भी डुमरिया में जो व्यवस्था थी उसमें हम लोगों ने, लेकिन इससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ये जो इलाज हुई बिल्कुल असंतुष्ट हैं, और सबसे ज्यादा हमको अफसोस और सदमा इस बात का कि इतने बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, इन लोगों ने एकदम जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ये आप मरते रहिए, हम आपको उलट के नहीं देंगे, समझाने। यहाँ पर जो पंचायत के प्रतिनिधि थे, बल्कि छोटे छोटे प्रतिनिधि जो थे, उन लोगों ने जो भी उनसे बन सका वो लोग सेवा किए। सरकार की जो व्यवस्था थी वो जैसे स्कूल वगैरह में बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, वहाँ पर सरकार जो व्यवस्था की था उसमें हम लोगों ने लोग को ठहराया, लोगों को सब तरह का सुविधा दिया, सरकार की तरफ से जो सुविधा मिली वो भी दिया, और जो हम लोग से भी हो सका हम लोग। एक आखिरी सवाल है, आपके क्षेत्र से ही नौशाद अंसारी भी आए, वो भी नारायणपुर पंचायत से हैं, जिला परिषद के लिए भी खबर कर चुके हैं, इनका अब मुकाबला किस तरीके से सामना? देखिए, चुनाव जात पात पर नहीं होता। चुनाव पहली चीज ये कि वही जीतता है जिसको हर जात का, हर समाज का समर्थन है, और हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम समाज की राजनीति करते हैं। हम समाज तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम समाज जोड़ने की बात करते हैं। और हम जनता के बीच में विकास का काम किया है, उसी विकास को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हम कोई जात पात की बात नहीं करेंगे, और ना हम जात पात को तोड़ने का भी बात करेंगे, हम समाज को जोड़ने की बात करेंगे, और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रिजवान खान, जो कि अभी वर्तमान में जिला परिषद के उम्मीदवार, जिला परिषद भी हैं और एक बार फिर से
क्षेत्र संख्या 31 से कमर कस चुके हैं और इनका सीधा सीधा जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। चूंकि इन्होंने जिक्र किया कि जो काम 15 सालों में नहीं हुआ वो मैंने 5 सालों में कर दिखाया, और अगर जनता हमको एक बार फिर से अगर समर्थन देती है, अगर जीत दिलाती है, तो जो डुमरिया में जो शिक्षा का, जो स्वास्थ्य का जो कमी है, इसको मैं पूरा करूंगा। और देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या यहाँ के वोटर एक बार फिर से इनको मौका दे पाते हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार जो है क्षेत्र में विकास का काम किया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाखबर। धन्यवाद।